वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों कल से हमने जो नई पहल की थी, आपके लिए डेली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको अच्छे से कमेंट सेक्शन में देना है। जितना भी उस क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज है वो दोस्तों पूरा इसमें लिखना है। और आप उन सभी को जो कल वाले क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए जो दिया था उनको सभी को बधाई, और वास्तव में आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और अच्छी मेहनत चल रही है आपकी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया है? तो विधानसभा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। ये है राजेंद्र राठौड़, इंपॉर्टेंट है। और आपने फरवरी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि राजस्थान की विधानसभा में किसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इन्हीं राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ वो पेश किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब बात की जा रही है गुलाब चंद कटारिया। तो ये राजेंद्र राठौड़ से पहले क्या थे? प्रतिपक्ष नेता थे, लेकिन इनको असम का राज्यपाल बनाने के बाद में यह अब किसको बनाया गया है? राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सीपी जोशी की बात करें तो ये वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्र प्रकाश जोशी, इनका नाम भी सीपी जोशी है वैसे तो, और ये चित्तौड़गढ़ से सांसद है और इनको हाल ही में राजस्थान से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी से। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आ रही है राजस्थान विधानसभा की। तो राजस्थान विधानसभा से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए राजस्थान विधानसभा कहां पर है? जयपुर में है। कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक। बात करें अध्यक्ष तो सीपी जोशी हैं जो नाथद्वारा से विधायक हैं। बात करें महासचिव कौन है राजस्थान विधानसभा के? तो महासचिव से महावीर प्रसाद शर्मा, याद रखना। और प्रतिपक्ष नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़, जिनको हाल ही में बनाया गया है। और अब महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं और 200 में से महिला विधायक कितनी हैं? तो 27 महिला विधायक वर्तमान में हैं। और कितनी सीट? 200 में से 32 सीटें एससी की है और 25 सीटें एसटी की है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे तो देख लीजिएगा बूस्टर डोज। राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें 200 हैं। राजस्थान में वर्तमान में महिला विधायक की संख्या कितनी है? तो महिला विधायक 27 हैं। और राजस्थान विधानसभा में एससी की सीटें कितनी हैं? तो 32 है। और राजस्थान विधानसभा में एसटी की सीटें कितनी हैं? 25 है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। और इसकी पीडीएफ आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस द्वारा किस जिले में ऑपरेशन सुदर्शन चलाया जा रहा है? तो यह टोंक जिले के अंदर ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत 24 घंटे में 1074 आरोपी है वो गिरफ्तार किए गए। तो यानी ऑपरेशन जो सुदर्शन है वो टोंक में अभी हाल में चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए राजस्थान पुलिस की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1951 को होती है। कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो जयपुर और जोधपुर के अंदर कमिश्नर प्रणाली है और कोटा में प्रस्तावित है। और आपको पता होना चाहिए जयपुर के कमिश्नर कौन है? आनंद श्रीवास्तव है। और जोधपुर के कौन है? रविदत्त गौड़ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि रेंज कितनी है राजस्थान में? तो 9 आईजी रेंज है और नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के द्वारा? तो आवाज दो अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन खुशी 5, ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये इंपॉर्टेंट अभियान है जो आपको याद रखने हैं। आगे बात करें तो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी बनी है? तो राजसमंद पुलिस लाइन है। यह राजस्थान की पहली पुलिस लाइन है जो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है वो बनी है। इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब ये राजस्थान पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड भाई। तो देखिए करंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मिशन जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है? तो राजस्थान पुलिस व एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ है वो एमओयू किया गया है सैलरी पैकेज के लिए। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो भीमसेन शर्मा जो पुलिस निरीक्षक हैं और ब्रजेश कुमार जो सीआईडी हेड कांस्टेबल है ये राजस्थान से, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो
सवार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह कृष्ण राज जांगीर को सम्मानित है वो किया गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब ये टोंक में चलाया जा रहा है, तो टोंक से रिलेटेड करंट से क्या इफेक्ट बनते हैं वो देखिए। तो टोंक से देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपिकल्चर कहां स्थापित होगा? तो ये टोंक में होगा, जो बजट घोषणा 2023 तो इसके अंदर की गई है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 24 मार्च 2023 को वनस्थली विद्यापीठ टोंक का कौन सा वार्षिकोत्सव मनाया गया? तो 87वां वार्षिकोत्सव है वो मनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने महिला शिक्षा हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया? तो वनस्थली विद्यापीठ के साथ, जो टोंक में है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बिसलपुर बांध किस जिले में है? तो यह टोंक में है। ये दोस्तों टोंक से रिलेटेड फैक्ट थे जो मैंने आपके एक साथ है वो रख दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जा रहा है? जयपुर के अंदर है वो किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन है वो 3 दिन का चलने वाला है। इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर में चलेगा। और क्या है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की बात करें तो आयोजन जयपुर में कब? 23 से 25 अप्रैल 2023 को। कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। और इसका संचालन पर्यटन विभाग राजस्थान, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन है संचालन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? तो यह एक प्रमुख भारतीय इनबाउंड टूरिज्म बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अब ये जयपुर में किया जा रहा है, तो जयपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। चलो ये देख लेते हैं पहले बूस्टर डोज जयपुर में और किस किस का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। 19 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। और केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भी सीतापुर जयपुर में किया गया। और विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय का कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह पुरानी विधानसभा SMS टाउन हॉल जयपुर में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट। और देखिएगा, जयपुर से फिनटेक पार्क किस जिले में? तो जयपुर में है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस जिले में बनेगा? तो यह भी जयपुर में। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह भी जामडोली जयपुर में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर स्थित है? तो यह भी SMS अस्पताल जयपुर में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? तो वाटर हार्विंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे किस योजना के तहत? तो अटल भूजल योजना के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अटल भूजल योजना से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और क्या है यह योजना, पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, तो देखिए, अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा की जाती है? तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका संचालन कितने राज्यों के अंदर हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 7 राज्यों में है वो यह योजना चल रही है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों के अंदर है वह योजना चल रही है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर बात करें, राजस्थान के 17 जिलों में चल रही है। और राजस्थान के 17 जिलों के 38 पंचायत समिति के 1144 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है। तो क्या होती है हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा। जिस तरह से बरसात हो रही है, बरसात है वो छत पर आने के बाद में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, या तो छत के ऊपर भी बनाया जा सकता है, या फिर आप देख सकते हैं ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो वाटर का यानी कि संरक्षण किया जा रहा है जल का, ये इंपॉर्टेंट इस तरह के है वो दोस्तों, इसका आयोजन है वो यानी बनाए जाएंगे राजस्थान के अंदर। और देख लीजिए अच्छे से, ये देख लीजिएगा, रेन वाटर की बात करें, बरसात का पानी यहाँ से देखिए इस तरह से है वो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जल का संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसको बाद में अच्छे से काम में लिया जा सके। तो यही तो है, क्या है दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह के बनाए जाएंगे राजस्थान के अंदर। तो 17 जिलों के अंदर है वो बनाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय सौर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सौर कार्यशाला का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, जिसमें 75 वैज्ञानिकों ने इसमें है वो भाग लिया दोस्तों, और इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे। और आपको पता होना चाहिए उदयपुर के अंदर एक वेधशाला है, सौर वेधशाला। वहां पर दोस्तों आदित्य L1 सैटेलाइट पर
है पर विशेष निगरानी है वो कहाँ से रखी जाएगी, तो उदयपुर का जो सौर वेधशाला वहाँ से रखी जाएगी। इंपॉर्टेंट है। जो फतेह सागर झील के किनारे हैं यानी उसके द्वीप में है यानी फतेहपुर सागर झील के बीच में है वो दोस्तों सौर वेधशाला इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। वैसे भारत के अंदर 5 हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और ये हैं जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उदयपुर में क्या जा रहा है, तो उदयपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं करंट से रिलेटेड वो देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा, उदयपुर में। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया, तो उदयपुर में। और राजीव गांधी संबल योजना में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा, तो प्रथम स्थान पर उदयपुर जिला रहा है, इंपॉर्टेंट। और देख लीजिएगा करंट से रिलेटेड उदयपुर से संबंधित, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस तैराक ने 5 पदक जीते हैं, तो युग चिलानी ने जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हैं। ये उदयपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ताराचंद मीणा को, जो जिला कलेक्टर उदयपुर के हैं। हाल ही में निर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है, तो यह उदयपुर में बन रहा है, चट्ठा राजस्थान का है और उदयपुर का दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है। और भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो शुभम जैन को, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। ये उदयपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो प्रत्येक संभाग स्तर पर है वो दोस्तों सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की जाएगी। और इम्पोर्टेंट है, यही सलीम दुरानी जिनका 2 अप्रैल को है वो निधन हो गया। राजस्थान से ये इन्होंने दोस्तों प्रतिनिधित्व किया था क्रिकेट के अंदर, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आपके आज के सवाल के लिए। तो दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए क्या है, चौंप जयपुर में बन रहे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और चौंप स्टेडियम के बारे में जितना भी आपको नॉलेज है वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको अच्छे से लिखना है। अब हम करते हैं 5 अप्रैल का, तो 5 अप्रैल का हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक्सपर्ट मेंबर किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल भटनागर को, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में आयोजित 19वीं माउंटेन बाइक साइकिल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है और यह पहली बार जीता है। इंपॉर्टेंट है, मनीषा चौधरी के द्वारा, जो जोधपुर की रहने वाली है, यह आपको ध्यान रखना। 11वें नंबर पर है वो राजस्थान पदक तालिका में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा, तो यह किसे दिया जाएगा, रमेश खत्री को। और किस उपन्यास के लिए, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, इस उपन्यास के लिए दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, तो 5 से 6 अप्रैल को, आज इसका अंतिम दिन है 6 अप्रैल को, तो आयोजन वो चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार महिला निधि के माध्यम से ऋण लेने पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो 8% अनुदान है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और आज वाले क्वेश्चन का आपको आंसर है वो देना है। और जो कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर होगा सलीम दुरानी, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी था राइट आंसर। आज का आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है अच्छे से नॉलेज से। और अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।